बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। आज है 10 फरवरी, दिन इख्तिताम पजीर हुआ। आज सारा दिन क्या हुआ? आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में इंतहाई अहमियत का हामिल है और आज एक अहम तरीन तहरीक का आगाज़ हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक अहम तरीन तहरीक है। फिस्तायत के खिलाफ, गैर कानूनी, गैर आइनी, गैर जमहूरी हथकंडों के खिलाफ और मिलिट्री डिक्टेटर के खिलाफ ये तहरीक शुरू हो चुकी है। आज का दिन याद रखिएगा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है और आज जो कुछ हुआ उसके नतीजे में इस जाली निज़ाम का खात्मा होना है और ये हर सूरत में होकर रहेगा। सूरत हाल ये है कि आज 10 तारीख को जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग में और उस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग में चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जो कि डिफेक्टो हैं, गैर आइनी तरमीम के नतीजे में उन्हें ज़बरदस्ती चीफ जस्टिस बनाया गया है, वो और उनके हमनवा उन्होंने एक इजलास बुलाया हुआ था और वो भी सब के सब गैर आइनी और गैर कानूनी तरमीम के नतीजे में थे। लेकिन उस एहतजाज को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जजेस ने उनको रोका, ख़त लिखा कि ये इजलास न बुलाएं, यह पहले गैर आइनी तरमीम का फैसला होने दें, लेकिन ये नहीं होने दिया गया। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने मना किया, लेकिन यह काम नहीं होने दिया गया। फिर पाकिस्तान बार काउंसिल्स और वकला तंजीमें और वकला के नुमाइंदगान और वकला की क़यादत ने मना किया, लेकिन ये इजलास नहीं रोका गया। तो आज वकला ने एहतजाज की कॉल दी हुई थी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होगा और हम एहतजाज करेंगे और आज इस वकला तहरीक का अमली तौर पर पहला दिन था। शाहराए दस्तूर पर आज वकला की बड़ी तादाद जो है वो पहुंची। आज सारा दिन क्या होता रहा उसके बारे में भी आपको आगाह करना है, क्योंकि आज जी बिल्कुल ये एक तारीखी लम्हा है और तारीखी मोड़ है और आज के दिन जो कुछ हुआ ये इब्तदा है, शुरुआत है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जाली निज़ाम भी जा रहा है और जाली निज़ाम बमाए निज़ाम दीन के इसको ख़त्म होना है। सिचुएशन ये है कि आज मुल्क भर से वकला आए और वकला ने अली अहमद कुर्द साहब मौजूद थे, मुनीर मलिक साहब मौजूद थे, बैरिस्टर सलाहुद्दीन थे और बाकी दीगर रहनुमा हामिद खान साहब मौजूद थे, जुबैरी साहब मौजूद थे। जितनी भी वकला क़यादत है, सरकारी वकला को छोड़ दें, जो वो सरकारी वकला जो मराआत ले रहे हैं, वो सरकारी वकला जो कि पेड हैं, उनको आप एक साइड पे रख दें। और ये जो सरकारी वकला हैं, ये हर दौर में सरकारी वकला, सरकारी सहाफ़ी, सरकारी जज, हर दौर में सरकारी सियासतदान, हर दौर में ये उसी पलड़े में, डिक्टेटर्स के पलड़े में जाके बैठते हैं और ये आमरीयत का साथ देते हैं और ये हमेशा फ़र्द वाहिद के साथ खड़े होते हैं। ये GHQ की तरफ देखते हैं, ये रावलपिंडी की तरफ देखते हैं और वो हमेशा रहते ही हैं, इसलिए उनकी वजह से परेशान नहीं होना। असल ये है कि पाकिस्तान का नौजवान क्या कह रहा है, पाकिस्तान के नौजवान वकला क्या कह रहे हैं और जो आइन की बालादस्ती चाहते हैं, कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, वो जजेस क्या कह रहे हैं, उनकी तादाद क्या है। आज बहुत ही अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है और जो सुप्रीम कोर्ट में आज तकरीरें हुई हैं वो भी उनकी कोई आइनी हैसियत नहीं है। ये आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। पहले ज़रा कुछ मनाजर देख लीजिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आज शाहराए दस्तूर डी चौक पे वकला आए, वकला ने एहतजाज किया, कुछ वकला को नहीं पहुंचने दिया गया, तसादुम भी हुआ, पुलिस के साथ हाथापाई भी हुई, डंडा सोटा भी हुआ और डी चौक को और शाहराए दस्तूर को हर तरफ से कंटेनर लगाकर सील किया हुआ था। पहले ज़रा अली अहमद कुर्द साहब को सुनिए। ये अली अहमद कुर्द साहब जी क़यादत कर रहे थे, आगे सुनिए। ये जो हो रहा है ये तसादुम हो रहा है और ये सरीना चौक के पास हो रहा है जी, इस्लामाबाद में, और पुलिस को रोका जा रहा है और पुलिस रोक रही है वकला को। देखिएगा, ये देखिएगा, यहाँ पे एक खातून है, डंडा लेकर फिर रही है और बुजुर्ग खातून है और वो एहतजाज कर रही है और वकला जो हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं,
लेकिन उनको रोका जा रहा है और फिर उसके बाद ये रुकावटें तोड़ भी दी गई और वकला पहुंचे और बहुत सारे वकला को आज महबूस भी रखा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत में। ये सिचुएशन है। उसके बाद ही नेक्स्ट आपको दिखाते हैं कि 26वीं गैर आइनी तरमीम के खिलाफ वकला का एहतजाज। ये हर तरफ ये सिलसिला था और उसके बाद ये एक और मंजर देखिएगा, वकला पुलिस की बड़ी तादाद है हर तरफ और वकला को रोकने की कोशिश की जा रही है। फिर इसके साथ साथ जी मैं आपको मज़ीद कुछ आपको मनाज़र दिखाता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि वकला ने आज वकला के अज़ाम जो है वो काफ़ी पुरअज़्म वकला थे। आप देखिएगा ये अगली जो वकला पेशकदमी कर रहे हैं और वकला ये कह रहे हैं कि हम लड़ने मरने के लिए तैयार हैं और ये तहरीक आइन की बहाली की तहरीक है। सुनिए ज़रा, ये देखिए। ये आपने देख लिया जी, वकला और पुलिस आज जो खौफ था वो ख़त्म हो रहा है और वकला पे ज़रा गोली चलाना मुश्किल काम है क्योंकि इस वक्त जो आलमी ज़राए अबलाग और आलमी इदारों के कैमरे भी आपको देख रहे हैं, फोकस किया हुआ है कि देखते हैं कि इस बार कत्लेआम कौन करता है और गोली कहां से आती है। राबिया बाजवा लाहौर से भी वकला की क़यादत आई हुई थी, वो भी जरा सुनिए जी क्या कहते हैं। रबिया बाजवा साहिबा, ये वकला तहरीक आज से शुरू हो चुकी है, ये आज वन डे है या फिर ये आप लोग धरना देंगे? तहरीक तो चल रही है जब तक इस मुल्क में ला कानूनियत और जबर रहेगा, वकला तहरीक कभी नहीं रुकेगी। ये उसका अगला फेज है। ये अगला लाएमल अभी आप लोग किस तरफ जा रहे हैं? आपको लाएमल हम पूरे पाकिस्तान से वकला साहिबान इकट्ठे हो रहे हैं, हर तरफ रुकावटें हैं, हर तरफ रास्ते बंद किए गए हैं और शाहराह दस्तूर पे हमें दस्तूर की बात नहीं करने दी जा रही। हम आ रहे हैं और हम लोग अपने निजाम की तब्दीली के लिए अपनी जद्दोजहद को बड़ी कामयाबी से आगे लेके जाएंगे। बैठे रहेंगे शाहराह दस्तूर पर आप लोग? आपको पता चलेगा, अभी लाएमल देते हैं आपको। अगला लाएमल आज देंगे जी? वो जाहिर है क़यादत है, सारी मशवरे से देंगे। आप धरने का ऐलान भी हो सकता है इसमें? कुछ भी हो सकता है, जो पूरा मन जद्दोजहद में हम कर सकते हैं हम करेंगे। जुडिशियल कमीशन ऑफ का पाकिस्तान का इजलास भी आ जाए। हाँ जी, उसी के खिलाफ हम उसको यही ये जनाब राबिया बाजवा थी जो कि आ रही थी और उन्होंने कहा कि जनाब हम धरना भी देंगे और वो सब कुछ करेंगे जो इस फिस्तायत को रोकने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि अदलिया पर कब्जा किया जा रहा है और बड़े बुरे तरीके से किया जा रहा है और गैर आइनी तौर पे, गैर कानूनी तौर पे जजेस भर्ती किए जा रहे हैं और हम ये सब कुछ नहीं होने देंगे। इसके साथ साथ अब मैं आपको ज़रा थोड़ा सा बताता हूँ कि जनाब आज हुआ क्या है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसकी रीज़न ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट पे कब्ज़ा करने की कोशिश की गई है और सुप्रीम कोर्ट में गैर आइनी, गैर कानूनी तौर पर जजेस की तकर्रियाँ की गई हैं और इसी के खिलाफ ये एहतजाज था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 26वीं गैर आइनी तरमीम का मामला आना है और 26वीं गैर आइनी तरमीम पे ठप्पा लगवाना है और वही सब कुछ किया जा रहा है जो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने करने की कोशिश की थी और वो नाकाम हुए थे और उन्होंने भी अदलिया पर कब्जा किया था। और आज भी मिलिट्री लीडरशिप और इस सारे निज़ाम के पीछे हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब हैं और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, ये जनरल आसिम मुनीर साहब का ही ये सारे का सारा एक सिस्टम बनाया हुआ है और वो चाहते हैं कि ये निज़ाम चलता रहे और उसमें उनकी अपनी एक्सटेंशन का मामला भी मौजूद है, क्योंकि वो 3 साल से 5 साल आर्मी चीफ की मुद्दत हो चुकी है और उन्होंने नवंबर इसी साल 2025 में रिटायर होना है 3 साल मुद्दत पूरी करने के बाद। लेकिन वो 26वीं गैर आइनी तरमीम के नतीजे में वो मुद्दत जो है वो 3 से 5 साल करवा ली गई है एक चोर और इलेक्शन चोर और मैंडेट चोर पार्लियामेंट के जरिए से, और उसमें भी वोट पूरे किए गए लोगों को, अरकान को अगवा करके। अब उसके खिलाफ शदीद तरीन हो रही है मज़ाहमत और उस मज़ाहमत को रोकने के लिए अब पहले भी गोली चलाई गई, पहले सियासी तहरीक थी, अब वकला भी उसमें शामिल हो चुके हैं।
اب وکلا یہ بات کام کر رہے ہیں۔ آج سپریم کورٹ میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا، اس میں جسٹس جمال خان مندوخیل اور پاکستان بار کونسل نے بھی مخالفت کر دی، اور اس طریقے سے وہ آواز زیادہ بلند ہو گئی ہے، زیادہ تگڑی آواز ہو گئی ہے۔ اس میں صرف 9 میں سے 9 لوگ شریک تھے، 9 میں سے بھی جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نہیں آئے، جسٹس منیب اختر صاحب نے بائیکاٹ کیا، اور پاکستان بیرسٹر علی ظفر اور دیگر جو ہیں وہ بھی اپوز کرتے رہے، اور اعلیٰ عدلیہ نے اپوز کیا، جو حق میں جن ووٹوں کے ذریعے سے یہ آج ججز اپوائنٹ کیے گئے ہیں وہ ذرا نام سنیے گا۔ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں ڈیفیکٹو چیف جسٹس ہیں، یہ ڈیجورے نہیں ہیں، آئین کے تحت نہیں بنے، یہ انہوں نے اپوائنٹمنٹ کی ہے۔ اس کے بعد ہیں امین الدین، جسٹس امین الدین آئینی بینچ کے، غیر آئینی بینچ کے سربراہ، غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں آئے، اور یہ غیر آئینی ترمیم ابھی تک متنازع ہے، تھی اور رہے گی، یہ اس کے نتیجے میں آئے، انہوں نے یہ آج اپوائنٹمنٹ کی ہے۔ اس کے بعد وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سرکاری، اٹارنی جنرل سرکاری، فاروق ایچ نائک پیپلز پارٹی حکمراں جماعت، شیخ آفتاب نون لیگ فارم 47، روشن خورشید نمائندہ جو ہے اسپیکر نے نمائندہ بھیجا ہے روشن خورشید کو، اگین یہ بھی فارم 47 کی پیداوار، فارم 47 کی نومینی، اور یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے قریب ترین، اور یہ ووٹ جو ہیں جی انہوں نے آج سپریم کورٹ میں 6 ججز کی اپوائنٹمنٹ کی ہے، اور 6 ججز کو نومینیٹ کیا ہے کہ ان کو جناب لے کر آئیں اور ان کی اپوائنٹمنٹ کریں۔ یہ 6 ججز جو ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں خاص طور پہ یہ 6 کے 6 ججز جو ہیں یہ متنازع ترین ججز عامر فاروق صاحب کو لایا گیا ہے، اور عامر فاروق صاحب کا آپ کو معلوم ہے چیف جسٹس عامر فاروق کو اسلام آباد سے لایا گیا ہے، اور ان کو سپریم کورٹ میں لا کے جج مقرر کر دیا گیا ہے، اور اس لیے کہ تاکہ یہاں پہ نمبرز پورے ہوں، 26ویں غیر آئینی ترمیم جب سماعت کے لیے آئے تو وہاں پہ نمبرز پورے ہوں، اور انہی ججز کے سامنے پھر آگے اپیلیں آئیں گی عمران خان وغیرہ کی، پاکستان تحریک انصاف کی، اور دیگر اپیلیں جو ہیں الیکشن کمیشن کے، جو الیکشن ٹریبیونلز کے جو فیصلے آئیں گے وہ ان کے خلاف آئیں گے، ان کے سامنے رکھے جائیں گے۔ تو یہ اپنے پسند کے ججز جو ہیں وہ یہاں پہ بھیجے جا رہے ہیں تاکہ اپنے پسند کے فیصلے آئیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے یہ خالصتاً اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے جناب سرکاری طور پہ، حکومتی ججز اور حکومت نے یہ کی ہیں۔ جسٹس ہاشم خان کاکڑ کو کیا گیا جی، یہ بلوچستان کے چیف جسٹس ہیں، ان کو سپریم کورٹ لایا گیا ہے، اور جسٹس محمد شفیع صدیقی چیف جسٹس ہائی کورٹ سندھ، ان کو لایا گیا ہے۔ جسٹس صلاح الدین پنوار جو ہیں ان کو لایا گیا ہے اسلام آباد میں اور سپریم کورٹ میں۔ جسٹس شکیل احمد ہیں، ان کو پشاور ہائی کورٹ سے لایا گیا ہے جناب، اور اسی طریقے سے عامر فاروق کو لایا گیا ہے، اور جسٹس اشتیاق ابراہیم چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو یہاں پہ لے کر آئے ہیں، اور اس طریقے سے یہاں پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دوسری جانب کیا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ احتجاج ہے، پاکستان تحریک انصاف نے بھی احتجاج جاری رکھا، اور وہاں پہ بھی بھرپور قسم کا احتجاج ہوا، اور وہاں پہ بھی یہی سچویشن تھی۔ میں نے ابھی آپ کو کچھ مناظر دکھائے ہیں، یہ سارے مناظر نہیں بلکہ کچھ مناظر ہیں تصادم کے اور وکلا تحریک کے جو کہ آغاز ہو چکا ہے، لیکن ان کو ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ حالات و واقعات آگے جا کے کیا کریں گے۔ اب آپ کو لے چلتا ہوں قومی اسمبلی میں بھی آج بھرپور احتجاج کیا گیا۔ کیا مناظر تھے ذرا سنیے جی۔ یہ قومی اسمبلی کے مناظر ہیں جی، اس کے بعد یہ بھی قومی اسمبلی کے مناظر ہیں۔
یہ تھے جناب اردلی اور مالشیا کے الفاظ اور نعرے. تو تحریک شروع ہو چکی ہے. باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. فی الوقت اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.